नहीं 15,000 कैसे बना, कि मतलब क्या है? तो ये वो बताएगी ना जो जिन्होंने आपने भी कोई रिपोर्ट जांच करी होगी कि मतलब 9,000 से 15,000 कैसे हो गया? ये तो ये बताएंगे ना जिन्होंने रिपोर्ट की है पहले, उस टाइम का जेई बताएगा ना, वो तो जेई बताएगा उस टाइम का क्या कौन था, किसने रिपोर्ट की, किसने साइन किए। नहीं चलो जेई तो बताएगा, आप भी बता दो जी कैसे हो गया 15,000? तो मैं वही बता रहा हूँ, उनका फीता 100 फुट का 125 फुट का कागजों में जो साइन, कागजों में 15 कागजों में क्या कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया बताया हुआ है कागजों में? ऐसे पैसे के ऊपर मैं नजर भी नहीं दौड़ाता, जिस तरह के पैसे। हाँ, कभी मैं यूं नहीं करूंगा, उसकी तरफ क्यों करूंगा? मेरे पास सब कुछ है, परमात्मा का दिया हुआ, घर है, बार है, रोटी है, जमीन है, जायदाद है, मैं क्योंकि इसलिए करूँ? मैं बेईमान हूँ क्या? क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सरदाना, पार्षद वार्ड नंबर 18 से। मामला तो हमें अब पता लगा है जी। एक्चुअली क्या है, जब से ये हाउस बना है जी, तब से हमने कहा भी जिस एरिया में काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के एमसीओ नहीं पता होता, पेमेंट हो जाती है, चलो पेमेंट भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्या पेमेंट होती है, किस लिए होती है, किस पर्पज़ के लिए होती है, लोग हमें आगे बताते हैं, पूछते हैं जी। तो हमने एक हाउस में एक फैसला हुआ भी कंसर्न जेई को बताया जाए। अपना ये नगर परिषद ना शहर के सभी पार्क जो हैं रख रखाव के लिए एक गोद का नाम देके, गोदनामा देके पैसों का भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो बताइए आप। भ्रष्टाचार तो बताता हूँ ना, जो ये नापते हैं ना पार्क को, इनका फीता जो है ना 100 फुट वाला 125 फुट नापता है, तो मैच तो 125 फुट की लेता है, बताता 100 फुट ही है। कैसे? उसमें ऐसे कि इस पार्क का एरिया इन्होंने गोद में दिया हुआ है एक संस्था को। पहली बात तो संस्था रानिया की है। वो जब वो यहाँ मेरे पास आया साइन करवाने के लिए, मैंने कहा मैं एक बार एरिया कंफर्म कर लूँ। इतना कहते ही वो भड़क गया, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, माँ बहन की गाली, अब शब्द नहीं यूज़ करता जो उसने उन शब्दों का यूज़ किया। कहता मेरा सरकार में हाथ है। अच्छा। मैं कहा सरकार में तेरा हाथ है, साइन करने मेरा हाथ है, मैं नहीं करूँगा जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होगी। चलो जी, मैंने अपने लेवल पे नहीं, आपने फीते से नापा, पार्क का साइज क्या निकला? पार्क का साइज 9,000 स्क्वायर मीटर के करीब आया और कागजों में पेमेंट हो रहा है 15,912 स्क्वायर मीटर। तो आपने कंफर्मेशन करने की कोशिश की कि 15,000 स्क्वायर फुट जो आप बता रहे हो कैसे बनाना? हीरा, हाँ वो तो ये बताएंगे ना, अब हमने इंडाइटिंग में दिया हुआ है। ठीक है। एक्शन साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी एप्लीकेशन, मैंने पमाइश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया एक्शन साहब को, ईओ साहब को। एक्शन साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए जेई की ड्यूटी लगाई। ठीक है। और ये कंफर्म है कि एरिया अभी रिपोर्ट दे देगा 9, 9:15 बस मैक्सिमम 9:30। नहीं 15,000 स्क्वायर फुट सर कैसे बना, कि मतलब क्या है? तो ये वो बताएगी ना जो जिन्होंने आपने भी कोई रिपोर्ट जांच करी होगी कि मतलब 9,000 से 15,000 कैसे हो गया? ये तो ये बताएंगे ना जिन्होंने रिपोर्ट की है पहले, उस टाइम का जेई बताएगा ना, वो तो जेई बताएगा उस टाइम का क्या कौन था, किसने रिपोर्ट की, किसने साइन किए। नहीं चलो जेई तो बताएगा, आप भी बता दो जी कैसे हो गया 15,000? तो मैं वही बता रहा हूँ, उनका फीता 100 फुट का 125 फुट का कागजों में जो साइन, कागजों में 15, कागजों में क्या कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया बताया हुआ है कागजों में? कागजों में ये नेहरू पारा का एरिया ही है। ठीक है। वो रामा क्लब का एरिया है कागजों में? हाँ। ठीक है। और वो पीछे जो है संस्था एक अलग है जो स्कूल चलाती है, उसका एरिया अलग है। ठीक है। नेहरू पारा का एरिया ये साइड जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ खड़े अलग अलग हैं। हाँ जी। ठीक है। रामा क्लब वालों से हम तसल्ली की है, आप उनके बाइट ले सकते हो, बैठे हैं पदाधिकारी उनके। ठीक है। उनके पास कौन सा एरिया, उसको रख रखाव के लिए कौन पेमेंट कर रहा है? नहीं, आप खड़े हो, ये कितनी जगह है जहाँ इस समय आप खड़े हो? ये मेरे हिसाब से 9,000 स्क्वायर मीटर। आपने टोटल पार्क की 9,000 हैं या डिवाइड किए गए 3 हिस्सों में बटे? नहीं, इसी से नेहरू पार्क की 9,000 है। 9,000 स्क्वायर मीटर? हाँ, स्क्वायर मीटर।
जिसमें कोई पट्टी कट्टी है जो पक्का एरिया है। वो रामा क्लब वाले बता रहे हैं 6,600 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया है। ठीक है। उनकी काट ले तो भी 9,000 बनता ही है, 9,000 से भी कम बनेगा। और ये फुटपाथ काटे तो ये और भी कम बनेगा। तो सरदार जी ओवरऑल कितनी की पेमेंट अब तक ले चुका है, कोई डॉक्यूमेंट? 4 रुपये 20 पैसे स्क्वायर मीटर के हिसाब से देते हैं हर साल, हर महीने। हर महीने, ठीक है। तो ये मेरे वार्ड में जो पार्क है ना, उसका 1 लाख रुपये महीना वो लेता है। 1 लाख रुपये? 1 लाख रुपये महीना लेता है। 3-4 पार्क वो छोटे छोटे पार्क है, आपको दिखाता हूँ उनकी पार्क। जो संस्था को दी? हाँ, जो इस संस्था को दिए हुए हैं, जो 1 लाख रुपये महीना ले रहा है, उसका हालत देख लो। 10% भी वो खर्च करता तो इन पार्कों का दुर्दशा ना होती। इस पार्क का देख लो आपका, कहाँ घास सूख गई है। ये तो परमात्मा की कृपा का है, उसकी बरसात होगी तो ये पानी लगा, थोड़ी हरियाली दिख रही है, वरना हालात ऐसे। पहले कौन ले रहा था, कौन करप्ट था, कौन नहीं था, मैं उस पर नहीं जाता। कोई ना कोई तो होगा, किसी का हाथ तो उसके सिर पे होगा, तभी तो उसने मेरे को कहा मेरी दिल्ली तक पहुँचा है। मैं कहा तेरी दिल्ली तक पहुँचा, मेरी परमात्मा तक पहुँचा है। हरियाणा सरकार कहती है हमारी जीरो टॉलरेंस सरकार है। जो इस संस्था के पदाधिकारी हैं, ये तो चलो रानिया वाले के पास तो अभी आया होगा, ये 12/12/2023 से पार्क गोद देने की प्रक्रिया चल रही है। उस टाइम पे जिस संस्था ने नक्शा पेश किया था वो बराबर की दोषी होगी। मैं इस पार्क की बात करूँ तो इसको डबल दिखा दिया, डबल से भी हाँ, इसको डबल दिखा दिया कि मतलब 9,000 स्क्वायर मीटर ये बता रहे हैं। ये 9,000 बता रहे हैं अपने पार्षद महोदय जी। 15,910 की पेमेंटें हुई है। तो कैसे ये पार्क के साइज बड़े हो जाते हैं? पार्क तो अभी मैंने आपको बताया है, जो सरकार के नुमाइंदे बन के आते हैं आगे अधिकारियों के, वो कहते हैं हमने जो कागज दे दिए तुम उसको पास करो, ऊपर तक तो जांच जाने नहीं देते। अब ऐसे लोगों पे क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे लोगों पे जैसे ही हमारे उपायुक्त महोदय जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच बिठाई। और ये कंप्लेंट हमने अब नहीं कही थी, लोकसभा की जब आचार संहिता लगी थी ना, जब सभी मंत्री जी के भी संज्ञान में आया था मामला मार्च के अंदर, मंत्री जी ने सभी के कैंसिल कर दिए थे। उस टाइम पे उनको बता दिया गया था हमारे द्वारा जाके, सर ये भ्रष्टाचार होने लग रहा है आपकी सरकार के अंदर। उन्होंने तुरंत प्रभाव से 7/3/2024 को 84 पार्क कैंसिल कराए थे। पर उन्होंने लेके सरकार की शय थी, पता नहीं किसकी शय थी, 16/3/2024 को नेहरू पार्क, यही पार्क दोबारा अलॉट करा लिया। संस्थाएं तो और भी थी शहर की जो काम करने की इच्छुक थी, और भी है जो प्रकृति प्रेमी है, पर उनको नहीं दिए गए। लोगों की एक विचारधारा बन जाती है कि पार्कों को या ग्रीन बेल्टों को संस्था के हवाले कर दिया जाए क्योंकि रखरखाव बहुत बढ़िया अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस संस्थाएं इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगी, हाँ जी, पैसा में ठगीमारी करेंगी, तो आपको मैंने तो फिर बताया, एक बात है, ये फिर संस्थाओं पे विश्वास कैसे बन पाएगा? तो संस्था का जी सरकार के नुमाइंदे बन के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे बन के पेश होने लग रहे हैं। वेरिफिकेशन होनी चाहिए, संस्थाओं की वेरिफिकेशन होनी चाहिए धरातल के ऊपर। जैसे उसको 84 में से सिर्फ क्या ये 4 पार्क थे जो संस्था को लौट की, संस्थाएं तो और भी थी प्रकृति प्रेमी, उनको नहीं दिए गए और वो 7.5 लाख के करीब लेके गई है। साइज बड़ा कर दिया 15,912। तो उसमें क्या एक्शन होना चाहिए? 15,912 नगर परिषद के कागजों में है और एक्यूरेट 9,000 है टोटल। तो क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है कि संस्था पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, 420 होनी चाहिए? सबसे पहले तो 420 का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पेड़ भी काट के बेचे गए हैं।